Again आप धूल मिट्टी में गए, again वो dust particles laser pack absorb करते हैं, this is known as adsorption. So reverse of adsorption is known as desorption. The next absorption. लिखा है it is the phenomenon in which the substance is uniformly distributed all over the surface. ठीक है, surface as well as bulk. Surface पे होगा और bulk पे भी होगा. Bulk मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी होगी अंदर. जैसे फोम अगर आप पानी लो अपने ब्लेजर पर डाल दो तो सरफेस पे भी दिखेगा और अंदर भी रहेगा. दिस नोन है एब्जॉर्प्शन. अब अगर सिर्फ सरफेस पे रहता है दिस नोन है एडसॉर्प्शन. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. एग्जांपल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन मेंशन करो इसमें. देखो एग्जांपल ऑफ एडसॉर्प्शन इज adsorption of gas on charcoal. Adsorption of gas on charcoal. Adsorption of gas by charcoal. जो गैस मास्क होते हैं उनमें क्या होता है फाइनली चारकोल पाउडर होता है. आप वॉकिंग कर रहे होते हैं बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं जब हम इनहेल करते हैं तो गैसेस आती हैं लेकिन वाया उससे चारकोल हो गया तो जितने भी हार्मफुल गैस होते हैं सारी की सारी उसमें क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाती है. तो गैसेस आपके सिर्फ आपके ऑक्सीजन क्या गई तो बहुत सारे लोग ऐसे सिटीज के अंदर रहते हैं मास्क लगा के चलते रहते हैं. मुझे डॉक्टर्स भी और उनके क्या मास्क लगा के चलते हैं. मास्क क्या होता है चारकोल कॉर्पोरेट सो रिफाइंड पाउडर होता है किसका चारकोल. इट बिहेव्स एज अ गुड adsorbent. Next difference between adsorption and absorption. देखा हुआ है जब phenomenon in which the substance is uniformly distributed है बड़ा वो heat distributed तो है ना throughout the bulk of a solid. देखा है accumulation of molecular species at the surface rather than the bulk of solid or liquid is termed as adsorption. It is a bulk phenomenon. Absorption is a bulk phenomenon where adsorption is a surface phenomenon. देखा है the concentration is uniformly throughout the bulk in solid. इधर लिखा है the concentration is of adsorbent increases at the surface of the adsorbent. सिर्फ adsorption में surface पे increase करती है अंदर नहीं जाती. मैंने बताया भी. But in case of absorption it is throughout the substance body या adsorbent body. पूरे adsorbent में uniformly कहाँ पर distributed. Next is sorption. कहते हैं जब adsorption and absorption takes place simultaneously कोई ऐसा phenomenon जिसमें adsorption absorption दोनों हो रहे हैं. That phenomenon is known as sorption. इस सब definition के फॉर्म में आता है. Define the following आगे sorption. Examples बहुत मुश्किल है मिलना. ऐसा बहुत कम मिलता है sorption. इसलिए लिखा नहीं होगा. फिर एक और टर्म आता है इसलिए लिखा नहीं positive and negative adsorption. इसमें लिखा नहीं है लिख लो कम. Positive and negative adsorption. AD. Positive means कहते हैं when the concentration of adsorbent is more on the surface than the bulk. That जिसको मैं क्या कहा absorption. क्या बोलेंगे एकदम सुन लो लिखने की जरूरत नहीं. बस ये टू टर्म लिख लो आगे सुन लो. अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब कोई चीज उसमें दी है इसलिए नहीं लिखा बस उसका मीनिंग घुमा के लिखा हुआ. Positive मतलब if the concentration of adsorbent is more on the surface of adsorbent. मतलब जो चौक है अगर इसके सरफेस पे ज्यादा है तो उसको बोला पॉजिटिव. और इसी फिनोमेनन को लोग क्या बोलते हैं एडसॉर्प्शन. इसे क्या बोलते हैं एडसॉर्प्शन. फिर कहते हैं if the concentration of adsorbent is less on the surface than that of bulk. अगर अंदर ज्यादा हो चौक और बाहर कम हो तो that phenomenon is known as absorption. It means negative adsorption is absorption. Negative adsorption is absorption and positive adsorption is normal adsorption. इसलिए नहीं लिखा हुआ. बट कोई पूछ ले आपसे व्हाट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन तो ये ना हो कि हमें आता ही नहीं. समझा. नेक्स्ट चैप्टर फिर एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मींस इफ दिस इज द सरफेस एंड चॉक मान लो एब्जॉर्बेड है तो इस ये कैसे रुका हुआ है. कोई ना कोई फोर्स होगा तभी तो चॉक इस पे रुकी है. कोई ना कोई फोर्स आपके ब्लेजर के ऊपर अगर डस्ट पार्टिकल है तो किसी वजह से तो रुका. ऐसा कोई नहीं कि आप ग्लास के ऊपर कोई चीज रख दो अपने आप नीचे गिर जाएगी स्मूथ सरफेस हो तो कहीं ना कोई फ्री एनर्जी होगी कुछ ना कुछ होगा कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. बिकॉज़ ऑफ दिस adsorbent and adsorbent एक दूसरे पे स्टिक करके रहते हैं तो क्या बोलते हैं केमिकल बॉन्ड और वैन डर वाल फोर्सेस. Adsorbent molecules are held on the surface of adsorbent due to van der Waals forces और chemical bond. अगर फोर्स बनेंगे van der Waals हो या chemical bond अगर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी
always release। तो क्या था कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी निकलती है, बॉन्ड आपका टूट रहा होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और अगर एनर्जी निकलेगी तो एंथैल्पी कैसे होगी, एक्सोथर्मिक। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्वेश्चन आता है इसमें कि व्हाई एडसॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आप लिखेंगे बिकॉज़ ड्यूरिंग द एडसॉर्प्शन देयर इज अ न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट, एंड व्हेन द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, हेंस इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। याद रहेगा? कितने ऑप्शन हैं? लग गया कि सिलेबस आखिरी पे आ गया। इनको रिवीजन की जरूरत नहीं, इनको लगेगा कि ये सब 11 बिल्कुल परफेक्ट है, तो पता लग जाएगा रिपोर्ट की जब मार्क्स आते हैं। हो गया इतना? क्या रहेगा कि आप देखोगे अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन, ये कहां गया, एडसॉर्प्शन जनरली occurs with the release of energy, that is it is exothermic in nature। The enthalpy change for absorption of 1 mole of an adsorbate on the surface of adsorbate is called enthalpy of adsorption। definition फॉर्म में क्या लिखा, 1 mole, क्या लिखेंगे, 1 mole adsorbate का adsorbate पे adsorption में जो भी एनर्जी चेंज होगा that is known as enthalpy of adsorption। फिर है टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन, बहुत इंपॉर्टेंट देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। टू टाइप, वन इज फिजिकल एडसॉर्प्शन, वन इज केमिकल एडसॉर्प्शन। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, डिफरेंस के फॉर्म पूछा जाएगा, या ऐसे पूछा जाएगा व्हाट इज फिजिकल एडसॉर्प्शन, व्हाट इज केमिकल एडसॉर्प्शन, इस तरह से पूछा जाएगा। फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या है, इफ द एडसॉर्बेंट is held on the surface of adsorbent by weak van der Waals forces। क्या बोलेंगे, जैसे चॉक और इसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, van der Waals, then it is known as physical adsorption। if molecules of adsorbent held on the surface of adsorbent by chemical bond, then it is known as chemical। अब इसमें कोई लर्न करने की जरूरत नहीं, बस दिमाग में अगर बैठा है कि physical means van der Waals forces, chemical means chemical bond, तो डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी, इतनी इंग्लिश सबको आती है। अब इसका डिफरेंस देखो, नेक्स्ट जो डिफरेंस पे लिखा है इट इज नॉन स्पेसिफिक। जैसे तुम्हारा ब्लेजर है, चॉक को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और भी कुछ चीजों में वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये कैसा होता है, विद फिजिकल फोर्सेस ही थोड़ा। फिजिकल फोर्स का मतलब है अट्रैक्शन, पोलर हो नॉन पोलर हो, ऐसा भी सारे के सारे वहां पे रख करके एब्जॉर्ब करें। लेकिन केमिकल में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, हर एक का हर एक के साथ बॉन्ड नहीं बनता, क्योंकि केमिकल रिएक्शन था स्पेसिफिक इन नेचर। अगर निकल है तो हो सकता है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म करे, लेकिन मैग्नीशियम जो होता है हो सकता है हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म ना करे। इसलिए कहते हैं यार केमिकल एब्जॉर्प्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर, बट फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। सिर्फ van der Waals फोर्सेस से कोई किसी भी जुड़ सकता है, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्पेसिफिक होता है कि पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंट पे ही एक पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंट आकर के जुड़ जाए। फिर लिखा है इट इज रिवर्सिबल। फिजिकल फोर्सेस है, आपने हल्का सा स्ट्रेस दिया, फोर्स टूट गया, एब्जॉर्बेंट क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन उसके बाद फिर से उस सरफेस पे क्या होगा, दोबारा से कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन केमिकल बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, एक बार बॉन्ड बन गया तो फिर एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे C+O2 है तो वो CO2 बन जाएगा, CO2 से फिर आप वापस आओगे कार्बन मिल जाएगा, आपको कार्बन वापस नहीं। इसीलिए क्या, इट इज इरिवर्सिबल। केमिकल एब्जॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, इट फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ गैस depends upon the nature of amount of gas adsorbed होता है। यहाँ पे थोड़ा सा amount of gas adsorbed on the surface of adsorbent, sentence पूरा कंप्लीट करो, amount of gas adsorbed on the surface of adsorbent, surface of adsorbent, मिला नहीं, हम नहीं मिला। थर्ड पॉइंट देखो डिफरेंस का, amount of gas adsorbed depends upon the surface of adsorbent, adsorb on the surface of adsorbent, depend upon the nature of gas, depends upon the nature of gas। अब गैस को तो बेटा किसी सरफेस पे आप एब्जॉर्ब नहीं करा सकते, हाइड्रोजन को चॉकलेट टेबल पे एब्जॉर्ब हो जाए तो पॉसिबल नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैस कैन बी लिक्विफाइड, first of all gas can be liquefied and liquid can absorb on the surface of liquid as well as solid। liquid को liquid या solid पे absorb कर सकते हैं, but gas को liquid और solid पे absorb नहीं कर सकते। तो इस ये निकाल के easily liquefied gases can be easily absorbed, वो gases जो आसानी से liquefy होगा
तो ये कहता है वीक कंट्रोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एडसॉर्बेंट, ये तो ऊपर ही हो गया। यहां पे क्या होता है स्ट्रांग केमिकल बॉन्ड। इट हैज लो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन, यहां पे क्या होती है हाई एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। अब फिर है नेक्स्ट लो टेंपरेचर इज फेवरेबल फॉर एडसॉर्प्शन। फोर्सेस है वीक फोर्स होती है, थोड़ा सा टेंपरेचर को क्या होता है प्रोसेस कैसे हो जाएगा डिसॉर्प्शन। लेकिन केमिकल रिएक्शन कैसे होती है उनको एनर्जी देनी पड़ती है, रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए पहले एनर्जी देनी पड़ती है। तो आपने पढ़ा था टेंपरेचर बढ़ाएगा तो रिएक्शन का रेट क्या होगा बढ़ेगा, तो पहले आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, सारा का सारा एडसॉर्प्शन फास्ट होगा। एक बार पूरी सरफेस पे एडसॉर्प्शन हो गया उसके बाद अगर आप कंटीन्यूअस एनर्जी देते जा रहे हो तो फिर क्या होगा बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा। तो कहते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर केमिकल एडसॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू सर्टेन लिमिट एंड देन डिक्रीजेस। यहां पे आपकी सारा का सारा एडसॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी अगर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं हीट कर रहे हैं देन क्या होगा ब्रेक होगा। तो ये लिखा होगा फर्स्ट इट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। नेक्स्ट है नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी जनरेटेड, यहां पे क्या होता है हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज समटाइम नीडेड। इट फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूल बिकॉज़ वंडरबल फोर्स होता है एक के ऊपर नॉन पोलर है पोलर कैसे भी एक के ऊपर है, लेकिन यहां पे क्या होता है सरफेस पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ऐसा है सरफेस एक बार बॉन्ड बन गया तो सरफेस का तो जो फ्री वैलेंसी तुमने बॉन्ड बन गया उसके ऊपर एक गैस आ गया लिक्विड आ गया, फिर लिक्विड में बॉन्ड बनेगा ना कि लिक्विड सरफेस, इसलिए कहते हैं केमिकल एडसॉर्प्शन इज यूनिमोल। तो ये बहुत पूछा जाता है, आपको किसी फॉर्म पूछा जाता है, शॉर्ट नोट के फॉर्म पूछा जाता है, डिफरेंस के फॉर्म पूछा जाता है, इसको याद करना समझा। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। पहला है नेचर ऑफ एडसॉर्बिंग, because physical adsorption is non-specific in nature and therefore every gas gets adsorbed on the surface of any solid to a lesser or greater extent। समझ में आ गया नहीं कि कैसा होता है स्पेसिफिक नहीं होता है, कोई भी गैस किसी भी सरफेस पे एडसॉर्ब होगी, अब वो कम हो या ज्यादा अमाउंट पे नहीं डिपेंड कर रहा कितना हो रहा है पर होगा जरूर, उन्होंने कहा इट इज होगा जरूर। अब वो किसी में 10 कोई गैस 10% होगी, कोई 20% होगी, कोई 80% होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा उसकी क्रिटिकल टेंपरेचर। However, easily liquefied gases like NH3, HCl, CO2 have higher critical temperature, absorb to a greater extent, whereas H2, O2, N2, etc. absorb to lesser extent। पर absorb हाँ absorb कर लो वो सही है, तो greater extent के आगे absorb कर लो ADO। But chemical absorption is highly specific, therefore a gas can absorb on a specific solid if enters into the chemical combination। केवल वही बनाएंगे जो उसके साथ किसी के साथ chemical combination में chemical reaction में participate कर रहे होंगे, हर गैस हर solid पे react नहीं करेगी। अभी मैंने बताया कि they are specific in nature। Next है nature of adsorbent, मतलब surface की बात हो रही है, बहुत smooth surface होगी। स्मूथ सरफेस का मतलब यहां हुआ कि जिसमें फ्री वैलेंसी ही ना हो, सारे के सारे क्लोजली पैक्ड, कोई फ्री वैलेंसी नहीं, तो वहां पर एडसॉर्प्शन होगा नहीं। लेकिन अगर फ्री वैलेंसी है वहां पे साइड्स हैं तो वहां पर एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो लिखा होगा एक्टिवेटेड कार्बन मेटल ऑक्साइड्स लाइक एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका जेल एंड क्ले आर कॉमनली यूज्ड एज एडसॉर्बेंट। सिलिका जेल को they have highly specific in bottles में जितने वाटर बॉटल का दिख रहा है इनमें पाउच पड़ा होता है, क्यों? क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर कंटेंट रहेगा और बोतल पैक भी 4 महीने पहले तुमने खरीदी कैंटीन में 2 साल बाद में तो उसमें से स्मेल आ जाती है, कहीं पे भी अगर एयर या कुछ इस तरह होगी तो वो फिर स्मेल है, तो वो क्या कहते हैं जब आप कैप बंद कर देते हो तो जो भी एयर उसके अंदर रहता है सिलिका जेल खींच लेता है, ठीक। उसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर एयर नहीं होती, कभी आप 2 साल बाद 3 साल बाद भी वाटर बॉटल लेके आते हैं उसको हल्का सा पानी से धुलते हैं और 2 साल कोई घर की बोतल बंद करके रखते हो ऐसे नॉर्मल उसमें से महक आती है, इसलिए उसमें लोग सिलिका जेल डालते हैं। देखा है स्पेसिफिक एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट, देखा है ग्रेटर द स्पेसिफिक एरिया मोर विल द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्बेंट। जितना ज्यादा एरिया होगा जैसे जितनी जैसे टेबल है अगर छोटी सी टेबल से कैसे जिसमें रफ बाकी सारे टेबल कैसे स्मूथ, तो सिर्फ एडसॉर्प्शन कितना होगा छोटी सी, लेकिन अगर कोई स्मूथ एरिया आपने रफ एरिया बढ़ा दिया स्मूथ एरिया कम कर दिया तो एडसॉर्प्शन क्या होगा, तो वही निकाला कि जितना ज्यादा स्पेसिफिक एरिया होगा वो साइड जितनी ज्यादा होगी जहां पर एडसॉर्प्शन होगा उतने ज्यादा क्या होगा एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन।
adsorbent absorb larger quantity of adsorbent. The process should be large enough to allow the gas molecule to force. The force should be large enough to allow the gas molecule to enter. इसके बाद वाला important, this was very important. Pressure of the gas. इसको हम लोग बोलते हैं absorption isotherm. Absorption isotherm. तो क्या है the variation of amount of gas absorbed by the adsorbent with pressure at constant. Iso मतलब constant, therm मतलब temperature है, ठीक है? मतलब amount of gas absorbed, कितनी gas absorbed हुई with respect to pressure. एक ग्राफ प्लॉट किया गया at constant temperature. इसी को बोला जाता है absorption isotherm. समझ में आ गया? क्या बोला हमने? Amount of gas absorbed by the adsorbent with pressure. मतलब रिलेशन किसमें है? Amount of gas and pressure. और constant क्या क्या है? Temperature is expressed by means of a curve known as adsorption isotherm. इसमें जो सबसे पहले काम किया एक साइंटिस्ट उनको बोलते हैं फ्रेंडलिच. उनके नाम से जगह फ्रेंडलिच adsorption isotherm. लिखा था रिलेशन बिटवीन x अपॉन m होता है बेटा एक्सटेंट ऑफ adsorption. x अपॉन m क्या है? ऑफ एब्जॉर्प्शन. कितना गैस पर यूनिट मास में कितना एब्जॉर्ब होगी. नीचे उसकी वैल्यू लिखा हुआ है. लिखा है वेयर x इज द मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब. देख मिला? एंड m मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब ऑन मास m ऑफ द एब्जॉर्बेंट. मतलब m क्या है? सरफेस. x क्या है? गैस. देखो m क्या हो गया? जैसे ब्लैक बोर्ड. x क्या हो गया? चॉक. तो उसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. फ्रेंडली ने कर्व प्लॉट के ग्राफ बनाया गया इसको देखो. ऐसे है जो भी बना हुआ है x अपॉन m p. कर्व का नेचर कुछ ऐसे. यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? जीरो से स्टार्ट होगा. चलो ना x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p. जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है अब इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 0. इस पॉइंट पे कितनी होगी? 0. फिर प्रेशर बढ़ा x अपॉन m की वैल्यू इंक्रीज हुई. प्रेशर बढ़ा x अपॉन m. और लेकिन एक कंडीशन ऐसे आएगी कि स्ट्रेट हो जाएगा कि प्रेशर बढ़ाएंगे इस पे कोई चेंज नहीं होगा. इट मींस कि दिस इज एट लो प्रेशर. दिस इज एट लो प्रेशर. एट हाई प्रेशर x अपॉन m is proportional to p to the power 0. ये 1 upon n. यहाँ पे 0 है. but p to the power 0 मतलब कितना होगा? 1. इसका मतलब x upon m पे डिपेंड नहीं करता. यहाँ पे डिपेंड कर रहा है तो 1 और 0. 1 और 0. इसके बीच का कोई नंबर क्या आएगा? इन बीच की वैल्यू कोई होगी भाई. 0 से 1 से लेकर 0 के बीच आया है. इनके बीच का कोई नंबर ही आएगा. तो वो हमने ले लिया कि एट मॉडरेट प्रेशर क्या हुआ? x upon n is proportional to p to 1 upon n. बोथ साइड लॉग ले लीजिए. तो यहाँ पे देखो x upon n ऊपर लिखा होगा x upon n is equal to k p to 1 upon n. लॉग ले लिया तो क्या होगा? log x upon m is equal to log k plus 1 upon n log p. ये कहलाता है फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन. इस फॉर्मूला को y इक्वल टू mx और c के फॉर्म. y इक्वल टू mx और c के फॉर्म. पहले log x अपॉन m और log यहां पे किसके फॉर्म? log c के इधर ग्राफ प्लॉट कर दें तो जो डेटा आएगा स्लोप किसकी वैल्यू देगा? 1 अपॉन n. देखो बना होगा. देखो लिखा है this indicates that x upon m is directly proportional to the pressure. मिला? x upon m is proportional to p at high pressure. 1 upon n is equal to 0. Then x upon m becomes independent of p. Then at intermediate pressure 1 upon n lies between 0 to 1. x upon m is proportional to 1 upon p to the power 1 upon n or x upon m is equal to k p to the power 1 upon n. Taking log जो मैंने लिखा बैकवर्ड x upon m is equal to log k plus 1 upon log p. अगर दूसरा ग्राफ प्लॉट करें
log x upon m over log p में ये कैसा रहा स्ट्रेट लाइन और स्लोप किसकी वैल्यू दे रहा है 1 upon n स्लोप किसकी दे रहा है 1 upon n ठीक है देखा the slope of the line is 1 upon n at intercept with equal to log k इतना आपको पढ़ना है फिजिकल केमिकल में अच्छे से डिफरेंस पढ़ लीजिए एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक ये पढ़ लीजिए अच्छे से एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन डिसॉर्प्शन इनकी डेफिनेशन जितना लिखा उसमें समझा ये सब अच्छे से जरा पढ़ो ये एब्जॉर्प्शन ये बहुत कम हो जाता है लेकिन कभी-कभी कुछ नहीं डिफाइन कर दे एब्जॉर्प्शन कोई इसके बाद जो आपको बुक से पढ़ना है वो एक चीज देखो एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन लिख लो ये आपको बुक से सारे एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन से ले लेना तो एक और निकलने के बाद वो मैं क्या इसमें मुझे सड़कें वाली बंद ऑफ एब्जॉर्प्शन जैसे केन शुगर जब बनाते हैं तो केन शुगर को क्या करते हैं जो शुगर बनती है फैक्ट्री को ब्राउनिश उससे चार्कोल से पास कराते हैं क्या करते हैं बोन चार्कोल से पास कराते हैं बोन चार्कोल से पास कराते हैं बोन चार्कोल क्या करता है जो उसका ब्राउनिश कलर है सारा खींच लेता है और वो शुगर जो मार्केट में होती है व्हाइट आ होती है एक शुगर देखो कोई मार्केट में होती है ब्राउन कलर की ब्राउन शुगर नहीं खाता वो ब्राउन शुगर अलग होगा दुआरी नहीं आएगा ऑनलाइन तो वो कहाँ आएगा लेकिन वो शुगर जो होती है जो ब्राउन कलर की होती है वो विदाउट पासिंग चारकोल होती है जैसे गुड़ का कलर होता है गुड़ का क्योंकि नॉर्मल हम लोग बनाते हैं उसको इतना प्यूरिफाई नहीं करते साफ नहीं करते अदरवाइज बिल्कुल अगर थोड़ा सा शुगर को बनाने के तो गुड़ के कलर का वो भी लाल लगता है और देखिए जैसे वो चारकोल से पास करते हैं हम सब बोलते हैं बहुत बड़े पढ़े थे और ये हैं वो जो शुगर देते हैं हमारा सल्फाइड सर वो तो अलग केमिकल्स बनाते हैं लेकिन उसका मेन जो बेस होता है वो होता है बोन चारकोल अगर जो गुड़ बनाते हैं वो चारकोल से पास करा दीजिए उसको तो बिल्कुल व्हाइट गुड़ बनेगा वो क्या करता है जितने भी जो वेजिटेबल्स आते हैं जो इम्प्योरिटीज मिला देते हैं वेजिटेबल में कलर कर देते हैं वेजिटेबल बहुत सारे आते हैं जो कि डाइस कर देते हैं आप उनको ऐसे चारकोल से पास कर दो तो वो सारा कलर खींच लेगा और एक्चुअल आपको दिख जाएगा कि हमारा मिट्टी का कलर कैसा है आप जो जीन्स पहनते हैं कहते नहीं है वो दो तरह की जीन्स आती है एक वॉशेबल वाली जो आती है वॉशेबल क्या होती है बेसिकली वो कलर को ऐसे चारकोल से पास करके कोई कलर को डिक्लोराइज नहीं करते इसलिए वो आपको अलग अलग धब्बे धब्बे दिखते हैं और कहते हो बहुत अच्छे बाकी रेट्स आप क्या पढ़ लीजिएगा जब हम कितना वैल्यू बेस में हम बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे